कांग्रेसी लोग माने या ना माने, मैं तो भाई खुद भी कांग्रेसी हूँ। लेकिन ये वाली बात मुझे भी माननी ही पड़ रही है कि मोदी जी ने ये हमारे लिए सबसे अच्छा काम किया है कि हम भी आज ये जो अपना नाम कमाने की, आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है ना, इसमें हम भी अब अपना नाम दर्ज करने जा रहे हैं। तो फाइनली हमने ली जी ये वाली वर्दी। हम तो भाई वर्दी वाले बन गए हैं। मोदी जी की कृपा से भी बोल सकते हो, मोदी जी के कार्य की वजह से भी बोल सकते हो। तो ये करवाया जी हमने एडवांस बुकिंग जमा। महिलाओं के पास तो भाई बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। इसमें भी शायद आप मोदी जी की ही मेहरबानी बोल सकते हो। ओ भाई बस मैं ना, मेरा बच्चा कहीं गायब ही हो गया, पता नहीं इसको आगे से आगे कहाँ ले गए। नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रीतिका और मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की क्यारीगुंडा पंचायत की एक महिला हूँ और ये है हमारे पंचायत के प्रधान जी। हम आज अपने ग्राम पंचायत भवन आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी प्रधान जी ने हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया है और इस मीटिंग में इन्होंने बताया कि ब्लॉक लेवल पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रहा है। ये जो महिला मंडल ग्रुप बने होते हैं ना हर गांव में, हर गांव के जो महिला मंडल है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जो ऑनलाइन रजिस्टर हुए हैं, मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है और महिलाओं को ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, जिससे कि वो अब आगे भी बढ़ सकती है और अपना नाम भी कमा सकती है और इसमें पैसे भी है और वो भी कमा सकती है। मतलब इस लाइन में बहुत सारे पैसे भी है कमाने के लिए, अगर वो कमाना चाहे तो। पहले हमारे प्रधान जी ने अपना भाषण दिया, फिर उसके बाद मेरी बारी आई तो मैंने अपना भाषण दिया। ये हमारी गांव की महिलाएं हैं। हमारा जो पंचायत घर है वो है गुंडा में और ये हम है क्यारी की महिलाएं। तो हम गई हुई थी मीटिंग में, फिर हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अब घर चलते हैं और हमारी प्रधान जी ने बताया कि हमने 8 मार्च को महिला दिवस मनाना है। तो पंचायत में गांव लेवल के जो वो है महिला मंडल, उनका आपस में कंपटीशन होगा। तो आप सब लोग अपने अपने महिला मंडल की वर्दी सिलवा लीजिए, जिससे कि आपका जो महिला मंडल है उसकी पहचान हो। हम सारी महिलाएं आज घर चली गई, अब आपसे कल मिलते हैं। तो आज है जी अगला दिन। कल प्रधान जी ने बोला था कि आपने अपने लिए वर्दी सिलवानी है। तो सारी जो हमारी गांव की बड़ी महिलाएं हैं, हमसे बड़ी सारी महिलाओं ने ये फैसला लिया कि मैं और जो मेरे जेठानी हैं पड़ोसी, हम लोग जाएंगे वर्दी लेने। हाँ, ये बात बड़ी थोड़ी है मेरे लिए ज़्यादा परेशानी वाली कि मेरे पास छोटा बेबी भी है, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगा कि जाना तो मैं वैसे भी जाती रहती हूँ पौंटा, लेकिन मुझे लगा कि अभी वर्दी भी आ जाएगी, महिला मंडल की सहायता भी हो जाएगी, वर्दी भी आ जाएगी और मैं भी चली जाती हूँ। मुझे वैसे पौंटा मेहमानी जाना है और फिर मेहमानी करने जाना है और नाहन जाना है मुझे काम से। तो मैंने भी हाँ कर दी कि वर्दी की वर्दी आ जाएगी, मेहमानी की मेहमानी हो जाएगी। फिर मुझे लगा अब मैं खुद तैयार हो जाती हूँ और प्राणिका के पापा प्राणिका को तैयार कर रहे हैं। है तो भाई बेशर्मी की बात, क्योंकि मैं 25 जनवरी को मैं नाहन और पौंटा छोड़कर अपने ससुराल आई थी 25 जनवरी को, और आज है 14 फरवरी और मैं वापस जा रही हूँ पौंटा और नाहन। वैसे तो मुझे जाना था, लेकिन जाना था मुझे 3-4 दिन बाद अपने काम से या फिर मेहमानी बोलो। और आज फिर महिला मंडल वालों ने बोला कि वर्दी लेने चले जाओ। तो मुझे लगा तो क्यों ना अपने काम गांव के लिए, एक महिलाओं के लिए भी मैं थोड़ी सी सहायता करूं और आज ही चली जाती हूं। फिर मैं और दीदी जा रहे हैं वर्दी लेने। कल संक्रांति थी तो फिर मेरे घर पे ये पटवांडे बने थे। हमेशा जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे जेठानी और मेरे सास सुबह का नाश्ता देकर कुछ ना कुछ कमरे में ले आते हैं और खाकर ही जाना पड़ता है। बोलते कि घर से कुछ ना कुछ खाकर जाना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। तो मैं हूँ आंगन में, मेरे पति ले गए जी सामान और प्राणिका को ले गए प्राणिका के ताई। अब प्राणिका के पापा के पास है प्राणिका और मेरे जेठानी ले जा रहे हैं बैग। मैं मानती हूँ कि शायद ये हमारे कुल देवता है, जय हो। यहाँ पे इसके पापा इसको तिलक लगा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं ज़्यादा अमीर घर की नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा ससुराल है। मैं हर 15 दिन बाद मेहमान जाती हूँ, लेकिन हर 15 दिन बाद मेरे जेठानी और मेरे घर वाले मुझे बस तक छोड़ने आते हैं और बस से लेने आते हैं। इससे ज़्यादा लकी और
क्या ही हो सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी। पौंटा पहुँच गए थे मैं और दीदी, और पौंटा फिर अब अपने मम्मी के पास आई हूँ तो कुछ ना कुछ खा कर ही जाऊँगी, उसके बाद ही जाते हैं वर्दी लेने। फिर हमने खाए जी खोबड़े और मटर पनीर बनाया था मम्मी ने। फिर मैं प्राणिका को सुला रही हूँ, और प्राणिका को सुलाने के बाद अब चल पड़े मैं और मेरे जेठानी जी वर्दी लेने। हमारे एक बुआ जी है हमारे गांव के, हमने वो मतलब इनके घर के, मेरी जेठानी के घर के, हम वो बुआ जी यहीं पे रहता है पौंटा में। हमने उनको फ़ोन करा था कि आप भी आ जाना हमारे साथ, मार्केट चलना। फिर मतलब सब डिसाइड करके देखेंगे कि हमने जो महिला मंडल के लिए वर्दी बनानी है वो कैसे रंग की बनानी है। हम बुआ जी का वेट कर रहे थे, और बुआ जी भी आने ही वाले। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना ऑनलाइन ग्रुप के बारे में, तो अगर मेरी ये वीडियो महिलाएं देख रही है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस ऑनलाइन ग्रुप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। आप अपने गांव की महिलाएं जो है ऑनलाइन ग्रुप रजिस्टर कर दीजिएगा उसको ब्लॉक में। फिर उसके बाद ब्लॉक से हमें काम मिलते हैं, और फिर दूसरी बात कि हमें बैंक से पैसा भी मिलता है जो हम गांव में जैसे ब्याज के लिए दे देंगे ना, फिर उसका जो प्रॉफिट होगा वो हमारे लिए होगा। तो इससे फिर हमारी पॉकेट मनी भी आ जाएगी। और जैसे हमारे प्रधान जी है जो हमारे पंचायत लेवल पे काम करवा रहे हैं, अभी सॉरी फंक्शन करवा रहे हैं 8 मार्च, और फिर इससे नाम भी बढ़ता है और महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आगे आने के लिए। समाज में जो भी प्रतिक्रियाएं होती है सारी महिलाएं फिर उसमें भाग लेती है उस ब्लॉग के द्वारा। तो अब हम ये सारी ड्रेसेस देख रहे थे वर्दियाँ कि कैसी लें सोच कर कंफ्यूज हो रहे थे। मेरा मानना था कि ऐसी ले लेते, थोड़ा सा मोटा कपड़ा, जो ना ज़्यादा मोटा हो, जो ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि पहाड़ में तो 12 महीने चल पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मोटा सा कपड़ा। लेकिन फिर हम इसमें भी कंफ्यूज थे कि कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले। एक दुकान में गए, फिर दूसरी दुकान में गए, फिर दूसरी दुकान में गए। सच में फिर लग रहा था कि सामूहिक काम में सरदर्दी तो होती ही है। फिर हम बार बार अपने गांव की महिलाओं को फोटोज़ भी भेज रहे थे कि आप लोग बोलिए कौन सा कलर लें और आपको कैसा अच्छा लग रहा है। फिर सबकी अलग अलग राय होती है, फिर दोबारा से परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, किसकी पसंद का लें, किसकी पसंद का लें। फिर जो हमारे गांव के 2-3 जो मतलब सीनियर सिटीज़न वाली महिलाएं हैं, फिर हमने उन लोगों से बात की। उन्होंने फाइनली बोला कि आप लोग कॉटन ले आना, और कलर भी हम लोगों ने चूज़ कर लिया। पहले तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसा कलर ले, ये भी देखना पड़ता है ना कि हमारी पंचायत में जो बाकी महिलाएं हैं उनके पास वो कलर ना हो। धन्यवाद हमारी गांव की प्रधान जी है, उन्होंने पहले ही हमारे को सारी महिलाओं को ये कलर दे दिए थे, मतलब कि पूछा था हमसे कि आपने कौन से कलर लेने हैं। फिर उन्होंने बाकी महिलाओं को बोल दिया कि ये कलर उस गांव का है, ये कलर उस गांव का है। तो फिर होच पोच नहीं होगी, सबको पता होगा कि वहाँ की महिलाएं ऐसी वर्दी ले रही है तो हमने किसी और कलर की लेनी है। फिर सारी दुकानों के चक्कर काटने के बाद फाइनली पौंटा में चीप क्लॉथ एक शोरूम है जो बहुत फेमस है कपड़ों के लिए, लेडीज़ों के कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे गए कि चलो, हमारे को उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि इनके पास काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े मिलते हैं, पर इन्होंने फिर बोल दिया था कि मैं आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा। तो पहले तो हमने यहाँ पर भी गरम सा ही कपड़ा देखा जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है। फिर उसमें जो कलर हमें चाहिए था वो था नहीं। ये देखिए अंकल ने बारी बारी से सारे कलर दिखाए। हम फिर कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कलर ले। फिर लास्ट में हमने इनको बोल ही दिया कि हमने कॉटन लेना है। उसके बाद इन्होंने फिर हमें कॉटन दिखाया। फिर कॉटन में भी ये 3-4 कलर रख दिए थे वहाँ पे। अब कॉटन में भी फिर कंफ्यूज हो गए कि क्या, लेकिन हम थोड़ा बहुत घर से सोच के आए थे कि हमने हल्दी सा रंग लेना है। ये देखिए जो वहाँ पे रखा हुआ है, एक ये वाला था हल्दी रंग इसमें, और एक ये साइड वाला था। तो थोड़ा सा जो इसकी शाइनिंग में ना वो फ़र्क था। जो ये साइड वाला था ये 100 रुपये मीटर था और अंकल लगा रहे थे 90 मीटर। और ये इधर वाला था ये जाम सिल्क जो अच्छा सा दिख रहा था, ये था 120 रुपये मीटर, और अंकल ने लगाया हमें 100 रुपये मीटर। तो हमने लेना था जी 120 मीटर लेना था हमने। फिर अंकल ने बोला कि आपको 1-2 दिन पहले ऑर्डर देना चाहिए था, इतनी जल्दी कैसे मंगवाए हम भी। फिर तब हमने यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया कि चलो हमने यही वाली ड्रेस लेनी है हल्दी रंग की। फिर इसके साथ ना हमने महरूम सदरी
और महरूम ढाठू ही बनाना है। बाकी ये वाले कलर लगे हुए थे जो आप देख रहे हो, ये ऐसे कलर लगे हुए थे दुकान में। तो मैं आपको सारी डिटेल दे रही हूँ कि अगर आपने कभी ड्रेस लेनी हो या सूट लेने हो तो आप ये चीप क्लॉथ में जा सकते हो और वहाँ पे अंकल डिस्काउंट कर देते हैं। मतलब मुझे तो अच्छे लगे इनके प्राइस, क्योंकि 120 रुपये मीटर था। हमने नाहन में भी पता किया था, उन्होंने तो कहा कि हम 1 रुपये भी डिस्काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अंकल ने डिस्काउंट कर दिया। अब महिलाएं साथ में कहीं पर जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ खाए नहीं। तो फिर हम सोच रहे थे पहले मार्केट में कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन घर से कॉल आई कि प्राणिका रो रही है। मम्मी ने फ़ोन किया कि प्राणिका उठ गई है, जल्दी आ जाओ। तो फिर जहाँ पर रिक्शा से उतरे थे ना, घर के पास ही वाले रोड पे, वहाँ पे ठेला लगा था गोलगप्पे का। तो बस चटपट हम लोग साथ साथ गोलगप्पे खा रहे थे और गप्पे भी मार रहे थे। मैंने कहा इसके बाद मुझे तो जाना है, क्योंकि प्राणिका रो रही थी, शाम को मुझे नहा निकलना है। तो फिर गोलगप्पे भी खाए, बातें भी करी। अरे भाई महंगाई इतनी हो गई है, पहले 10 रुपए के 6 गोलगप्पे मिलते थे ना, फिर 5 मिलते थे। ओ भाई आज तो 4 ही गोलगप्पे मिल रहे हैं 10 रुपए के। खैर कितनी महंगाई हो गई है। गोलगप्पे खाने के बाद इनको करी बाय और मैं चल पड़ी जी घर की तरफ जल्दी जल्दी, कि प्राणिका रो रही है। फिर प्राणिका के पास पहुंची, फिर मम्मी से मिली, पापा से मिली, और उसके बाद फिर मैं 3-3:30 बजे के करीब पापा ने मुझे और प्राणिका को बस स्टैंड ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैं और प्राणिका चल पड़े अपने नाहन के सफ़र की तरफ। मुझे ऐसे लग रहा था मन में कि हाय मैं थक जाऊंगी अकेले प्राणिका को उठाकर, मुझे ज़्यादा अभ्यास नहीं अकेले ले जाने का। फिर मेरे पीछे बैठी हुई थी एक कॉलेज की लड़कियां, इन्होंने कहा कि इस बेबी को ना हमारे पास दे दो, और प्राणिका भी खुशी खुशी इनके पास चली गई और इनके साथ खेल रही थी। और इन्होंने ना कॉलर तक कम से कम आधा रास्ता इन्होंने प्राणिका को पकड़ा। मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल गया था। फिर उसके बाद इन लोगों के पास थी, फिर इनके साथ बैठी हुई बाकी कॉलेज की लड़कियां, इन्होंने आगे से आगे प्राणिका को पास कर दिया। जो जो मांगते गए इनके कॉलेज के बच्चे कि ये बच्चा हमारे पास दे दो, फिर इन्होंने भी पास कर दिया पूरी बस में। लास्ट में मैंने देखा कि प्राणिका तो कहीं बीच में चली गई थी। प्राणिका भी इन लोगों के साथ भीड़ में मगन हो गई थी। बच्चों का दिमाग पता ही नहीं चलता, कई बार तो घर में भी किसी के पास नहीं जाती। और यहाँ पे और प्राणिका पहुँच गए जी नाहन। हमें लेने आया था मेरा बेटा, मेरा भतीजा गोलू। तो हम लोग पहुँच गए जी अपने रूम। अब मिलते हैं अपने घर वालों से। ये थे मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे जो अपनी बहन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब समय हो गया था शाम के डिनर का। भाभी ने बनाई थी दाल और थी खीर, और मैं ले आई थी घर से पटवांडे। मेरे जो सास है उन्होंने घर से पटवांडे दिए थे यहाँ के लिए, और फिर मैं ले आई थी घर से इनके लिए पटवांडे। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे स्वादिष्ट खाने के साथ ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।